नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 8 से बाल गोविंद भगत नामक रेखाचित्र के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके शब्दार्थ को भी समझेंगे। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत नामक पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत नामक जो रेखा चित्र है इसे राम वृक्ष बैनीपुरी जी ने लिखा है। तो शुरू करते हैं आज का पाठ बाल गोविंद भगत का जो रेखा चित्र, जो इस प्रकार से है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कंबली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ आपको पता है एक महीने का नाम है। आषाढ़ की रिमझिम है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मैंड पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं।
ठंडी पुरवाई चल रही, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेंढ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। भादों की वो अंधेरी अदरतिया, भादों भी एक महीने का नाम है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी ढिमक ढिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पिया चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियां हैं शुरू हुई। जो फागुन भी महीने का नाम है, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते। इन दिनों वह सवेरे ही उठते। ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्थान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ भी महीने का नाम है, माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भौर में थी। भौर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक की श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियाँ और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते।
उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी सास से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने के लिए लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते हैं, उन फूलों में सब कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन कौन बात। मैं कभी कभी सोचता जो पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वो हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं थी जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस उपवास में भी वही मस्ती, वही बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। खाने पीने के बाद उनकी तबीयत नहीं सुधरी। उसके बाद देखिए, ये कहते हैं कि थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेतीबाड़ी देखना दिन दिन छिजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। अब इस पाठ के शब्दार्थ। सबसे पहला मंझोले, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। बाल पकना, बुढ़ापा आना या उम्र बढ़ना। जटाजूट, साधुओं के लंबे और उलझे हुए बाल। जगमग, चमकता हुआ या रोशन। कनफट्टी, कान फटी हुई टोपी। जाड़ा, सर्दी या ठंड। कमली, कंबल। मस्तक, माथा। बेडौल, जिसका आकार अच्छा ना हो या अजीब बनावट वाला। गृहस्थ, घर परिवार वाला व्यक्ति। गृहिणी, घर की मालकिन या पत्नी। पतोहू, पुत्रवधू या पुत्रस्त्री। साहब, मालिक या पूजनीय व्यक्ति। खरा, शुद्ध या सच्चा ईमानदार। दो टूक, साफ साफ कहना या बिना झिझक के बोलना। संकोच, हिचकिचाहट या शर्म। खामखा, बेकार में या बिना वजह। कुतूहल, जिज्ञासा या जानने की तीव्र इच्छा। 4 कोस, दूरी का माप, लगभग 12 किलोमीटर। मुग्ध होता है मोहित या अत्यधिक प्रसन्न।
आषाढ़ वर्षा ऋतु का एक हिंदू महीना या जून जुलाई जिसको वो बोलते हैं। समूचा होता है पूरा का पूरा या सारा। रोपनी धान की रोपाई। कलिवा सवेरे का जलपान। मेंढ होता है खेत के किनारे मिट्टी की बनाई ऊंची दीवार या सीमा। पुरवाई पूरब की ओर से बहने वाली हवा। झंकार गूंजने वाली सुरीली आवाज़। लिठड़े कीचड़ या मिट्टी में सने हुए। पंक्तिबद्ध लाइन या कतार में खड़े। हलवाहो होता है आपका हल चलाने वाला किसान। तो ये बाल गोविंद भगत नामक रेखा चित्र के शब्दार्थ हैं जिसे हम कर रहे हैं। अब जो अगले हैं, अगले शब्दार्थ में देखेंगे ताल। ताल का अर्थ होता है तालाब। भादो का अर्थ हिंदू कैलेंडर का एक महीना जिसे आप बरसात का समय कह सकते हैं। अंधेरी अंधकार से युक्त। अदरतिया आधी रात। मूसलाधार बहुत तेज़ और बारिश लगातार होने वाली बारिश। दादुर मेंढक। कोलाहल होता है शोर शराबा या हल्ला। खंजड़ी डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा वाद्य यंत्र। अकस्मात कौन होती है अचानक बिजली की चमक। निस्तब्धता सन्नाटा। गठरी पोटली या सामान का बंडल। मुसाफिर होता है यात्री या राही। कार्तिक आपका हिंदू कैलेंडर का एक महीना है, अक्टूबर नवंबर वाला। प्रभातियाँ सुबह के समय गाए जाने वाले धार्मिक गीत। पोखर छोटा तालाब। टेरने ऊंचे स्वर में गाना या पुकारना। भौर सुबह का समय या तड़का। लोही लग गई प्रातःकाल की लालिमा। लालिमा लाल रंग की चमक। कुहासा कोहरा या धुंध। आवृत ढका हुआ या आच्छादित। तांता कतार या सिलसिला। उत्तेजित जोश में आया हुआ या भावुक। जाड़ा ठंड का मौसम। कंपा ठंड या डर से शरीर का हिलना। संजा शाम की प्रार्थना या शाम का समय। उमस भरी गर्मी और पसीने वाली हवा। भरमार प्रचुरता बहुत अधिक मात्रा में होना। तिहराती का मतलब है 3 बार दोहराना या तिगुना करना। श्रोताओं इसका अर्थ है सुनने वाले लोग। ओतप्रोत इसका अर्थ है पूरी तरह से भरा हुआ या समाया हुआ। अगले शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। चरम उत्कर्ष उन्नति या सफलता की आखिरी सीमा। प्रबंधी का व्यवस्था करने वाली। निवृत्त जिससे छुटकारा मिल गया हो या मुक्त। कुतूहलवश होता है उत्सुकतावश या जानने की इच्छा। दंग हैरान या आश्चर्यचकित। आसन जमाएं एक जगह स्थिर होकर बैठना या डटकर बैठना। तल्लीनता मग्न होना या किसी काम में पूरी तरह डूब जाना। गृहिणी पति या प्रेमी के वियोग में रहने वाली स्त्री। अवधि समय या समय की सीमा। दलील होता है तर्क अपनी बात को साबित करने का प्रमाण। 30 कोस दूरी का एक माप लगभग 90 किलोमीटर। भिक्षा भीख या दान में मिलने वाला अन्न या धन। उपवास व्रत या बिना कुछ खाए पिए रहना। नेम व्रत नियम और धार्मिक अनुष्ठान। छिजने कमज़ोर होना या घटने या नष्ट होने लगना। संध्या शाम का समय या गोधूली वेला। पंजर हड्डियों का ढांचा या शरीर। कुश एक प्रकार की नुकीली घास जो पूजा के लिए इस्तेमाल की जाती है। बोदा कम बुद्धि वाला या कमज़ोर। संबल होता है सहारा। तो ये थे इस पाठ के शब्दार्थ। तो आज हमने बाल गोविंद भगत नामक रेखा चित्र के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ इसमें दिए हुए शब्दार्थ के बारे में पढ़ा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।